राम राम सा जाट बलवान जय भगवान। शिक्षा समाज और राष्ट्र के विकास का मूल आधार है। ये राजस्थान का मारवाड़ का जोधपुर जिला मुख्यालय जो संभाग मुख्यालय भी है, यहाँ पर श्री वीर तेजा किसान रामगढ़ी छात्रावास है, जिसकी बिल्डिंग आप देख रहे हैं, जहाँ पर अभी 200 से ज़्यादा विद्यार्थी रह रहे हैं और अध्ययन कर रहे हैं। और इस हॉस्टल का एक बहुत गौरवशाली अतीत है, प्रगतिशील वर्तमान है, स्वर्णिम भविष्य है। दो लोगों को विशेष रूप से स्मरण करते हुए इसकी स्टोरी को शुरू करूंगा, जिसमें हमारे मास्टर रघुवीर सिंह जी, जिन्होंने मारवाड़ में बलदेव राम जी मिर्धा, रामदान जी और गुल्लाराम जी बेंदा के आग्रह पर शिक्षा की जागृति में बड़ा योगदान दिया, उनके नाम से ये भवन है। और इस श्री वीर तेजा रामगढ़ी जाट छात्रावास के जो संरक्षक रहे हैं आदरणीय BR ग्वाला साहब, जो भारतीय पुलिस सेवा के अफसर रहे हैं। पिछले दिनों उनका देहावसान हो जाने के कारण समाज को और शिक्षा जगत को बड़ी क्षति हुई है, तो उन्हें नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं। और ये जो टीम हमारे साथ में खड़ी है, ये श्री वीर तेजा किसान रामगढ़ी छात्रावास की टीम है। और इसमें हमारे अध्यक्ष महोदय श्री प्रदीप जी बेनीवाल साहब हैं, और ये हमारे वार्डन साहब है। सर, अपना परिचय। कैप्टन लुमाराम चौधरी। आप प्रदीप बेनीवाल जी हैं, जो इस रामगढ़ी छात्रावास के अध्यक्ष हैं अभी समिति के। दयाल राम काजलिया। आप दयाल राम जी हैं, जो यहाँ के सचिव है संस्थान के। मगाराम चौधरी। मगाराम जी चौधरी हैं, आपके पास कोषाध्यक्ष का दायित्व है। और मैं बुद्धाराम चौधरी, कार्यकारिणी का सदस्य। आप बुद्धाराम जी कार्यकारिणी मेंबर हैं। आप हमारे तहसीलदार जी रामेश्वर जी छाबा साहब हैं। नमस्कार जी, मैं रामेश्वर छाबा हूँ, यहाँ सवरज स्टार 2 हूँ। और ये जो हरी जी काम कर रहे हैं, ये समाज के लिए बहुत बेहतरीन काम कर रहे हैं। और ये जो जगह है, ये तो वाकई पावन धरा है। यहाँ से हज़ारों हमारे समाज के लोग सर्विस लगे हैं और बड़े बड़े काम किए हैं। ग्वाला साहब को हम आज याद करते हुए बहुत मिस कर रहे हैं। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। वो जहाँ भी है इस संस्था को देख रहे हैं और बहुत विकास करेगी। बहुत बहुत धन्यवाद हरी जी। बिल्कुल जी। अपना मैं राकेश चौधरी सदस्य हूँ। मैं जगदीप बेनीवाल सदस्य। गुलाब चंद देवासी। ये सारी टीम और बहुत सारे लोग हैं, अनगिनत लोग हैं, जिनका एक बड़ा सहयोग इस पर है। अब मैं बात करूंगा कि रामगढ़ी छात्रावास का किस तरीके का स्वरूप है वर्तमान में। अध्यक्ष जी, क्या क्या यहाँ पर व्यवस्थाएं हैं, क्या चल रहा है और आगे क्या प्लान है? भगवान गमड़ीराम जी महाराज की आशीर्वाद से ये हॉस्टल मारवाड़ का सबसे बड़ा किसानों के बच्चों के पढ़ने के लिए है, जो गांव डाणी से दूर दराज से आते हैं। आपको यहाँ पर बच्चे चौटन के भी बच्चे मिल जाएंगे, जो बिल्कुल पाकिस्तान बॉर्डर से आते हैं। और न केवल बच्चे, उनके अगर आप परसेंटेज वगैरह देखोगे तो बड़ा यूँ छाती गर्व से चौड़ी होती है कि अपने बच्चे इतने लेवल पे 95, 98, 99% तक के बच्चे हमारे यहाँ पर पढ़ रहे हैं। और ज़्यादातर बच्चे हम लोग अबाउ 85% से अबाउ ज़्यादातर हमारा मेरिट लिस्ट रहती है। बाकायदा इसका पूरा सिस्टम बना हुआ है। हमारे उसके एडमिशन इंचार्ज हैं बलवीर जी चौधरी, लेक्चरर हैं अपने जोधपुर यूनिवर्सिटी के अंदर, और वो इसका पूरा मेरिट वगैरह बनाते हैं। और बहुत ही मतलब कहें ना कि बहुत ही कम रेट जो है ना, मतलब 10 से 11 रुपये पर डाइट बच्चे की चार्ज होता है। और 5-6 हज़ार में बच्चा शहर के अंदर इतनी बढ़िया व्यवस्था में रह जाता है। हमारे यहाँ पर बहुत ही बढ़िया किचन है, जिस किचन के लिए हम लोगों ने, समाज के लोगों ने खूब पैसा दिया, अथाह पैसा दिया। और उसके साथ में हमने पूर्व राज्यसभा सदस्य रामनारायण जी डूडी है, उनसे हम लोगों ने 25 लाख रुपए उन्होंने अपने कोष से दिए। जोधपुर के सांसद गजेंद्र सिंह जी शेखावत है, उन्होंने 21 लाख रुपए दिए। और अभी बच्चों के लिए वहाँ पर आपको बताऊँ, जो सामने जगह है, ये अपने केंद्रीय मंत्री हैं जयंत चौधरी जी, उन्होंने अपन को 25 लाख रुपए दिए। स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनेगा, जिसके अंदर आप देखिए कि आध्यात्मिक सुविधाओं के साथ में बास्केटबॉल का ग्राउंड है, टेनिस कोर्ट है और वॉलीबॉल ग्राउंड बनेंगे। ऊपर हमारे जो इसका सेकंड फ्लोर है, जो आपको दिख रहा है, ये पूरा डिजिटल लाइब्रेरी है, बहुत बड़ा हॉल है, AC रूम्स हैं बच्चों के पढ़ने के लिए। और उसके ऊपर जो ये 2 बन रहे हैं, पहले इस पुरानी बिल्डिंग के अंदर जो ग्वाला साहब ने 2012-13 के अंदर शुरू की थी, इसके अंदर 63-64 रूम्स हैं और 210 बच्चे के आसपास पढ़ रहे हैं। और ये अभी 100 बच्चों के ऊपर का भी ग्वाला साहब के देहावसान से जस्ट पहले, साल भर पहले साहब शुरू करा के गए थे। तो अब ये जब भी कंप्लीट होगी तो मेरे हिसाब से ये मारवाड़ का सबसे बड़ा, किसान कम्युनिटी का सबसे बड़ा हॉस्टल होगा। बिल्कुल, तो अपने आप में बहुत बड़ी बात है। कहते हैं कि कुछ कर गुजरने के लिए मौसम नहीं मन चाहिए, साधन सभी जुट जाएंगे, केवल संकल्प का धन चाहिए। ये ग्वाला साहब जैसे महान मनीषियों का संकल्प था कि जब हम सक्षम हों तो पे बैक टू सोसाइटी के थ्योरी को हम अपनाते हुए समाज को लौटाने का प्रयास करें, चाहे वो शिक्षा से लिया हुआ ज्ञान अर्जन हो, चाहे धन संपदा हो या हमारे विचार हों, और वो लौटाने का प्रयास समाज के बंधु कर रहे हैं। हमारे बीच में दयाल राम जी हैं, जो संस्थान के सेक्रेटरी हैं। सर, किस तरीके से रामगढ़ी का जो किसान छात्रावास है उसको आप देखते हैं, और जिस तरीके से संचालन हो रहा है, हमारा आने वाला जो स्वर्णिम भविष्य है बच्चों का, उसको लेकर? सब इसमें गांव और ढाणियों के बच्चे हैं टोटल। और जोधपुर डिवीज़न के साथ साथ बीकानेर डिवीज़न
और अजमेर डिवीज़न के लड़के भी पढ़ते हैं और लगभग मतलब सब कामयाब होके जाते हैं यहाँ से। मतलब पुलिस में, राजस्थान स्टेट की सेवा में, आरएस में, सेल टैक्स में, ग्राम सेवक और ये दूसरी कई सर्विसों में जा चुके हैं। फोर्स में काफ़ी लड़के जा चुके हैं और इतने आज तक 8-9 साल से हम देख रहे हैं, आज तक किसी तरह की कोई शिकायत नहीं हुई, कोई मुकदमा नहीं हुआ, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ। लोग अचंभा करते हैं कि ये जाटों के लड़के, किसानों के लड़के, किसान कौम के लड़के इस तरह से शराब से कैसे रहते हैं। सब शराब से, क्योंकि इनकी जो मेरिट है हमारे आज तक 80% नीचे वालों को लेते ही नहीं है। मतलब और अच्छे अच्छे लड़के पढ़ते हैं। खेलों के अंदर भी लड़के बहुत टॉप। एक तीरंदाज था यहाँ ना एक लड़का, वो तीरंदाज में स्टेट तक गया मतलब, और आगे भी गया। इस तरह से जो साफ़ सुथरा मामला है पूरा। और ग्वाड़ा साहब का तो जब यहाँ आते थे तो वो तो खुद ही उनका इतना मन लगता था। हम उनकी वजह से सारे लोग मतलब 5-7-10 जो जुड़े हुए हैं, तो वो हमेशा मतलब महीने में 2 बार तो पहले तो गाड़ी लेके आते थे जयपुर से, और उसके बाद में हमेशा हर महीने में, और सब लोग लग के इसमें लोगों ने ऐसे ऐसे लोगों ने चंदा दिया है जो कभी किसी जगह दिया हुआ ही नहीं है। एक आए थे, हम ग्वाड़ा साहब को मिले थे हमें जोधपुर शहर में कोई फंक्शन में, तो उन्होंने कहा साहब मैं चंदा के जन ग्वाड़ा साहब ने कहा पहले आप देखो हमारी संस्था, 1 लाख रुपए चंदा वो दे रहे थे। तो देखा और वो यहाँ आके कहा, उनका 1 लाख मैं नहीं दूंगा, मैं तो 5 लाख दूंगा। उन्होंने 5 लाख दिया। साहब का नाम आपके कोई नाम लिखने की ज़रूरत नहीं, मिला मैं तो न्याल हो गया यहाँ। और इस तरह से बहुत ही बढ़िया वातावरण है और एक दूसरे के प्रति बहुत ही ज़्यादा और साफ़ सुथरा मामला है। सिर्फ और सिर्फ किसानों के बच्चे पढ़ते हैं। बिल्कुल, तो निश्चित रूप से ये अपने आप में एक बड़ा विज़न है। और कहते हैं कि जब आप अच्छी नियति से समाज के लिए, शिक्षा के लिए काम करते हैं तो प्रकृति भी मेहरबान होती है और वो भी बरकत करती है। और आज यहाँ से निकलने वाले बच्चे इस बात के साक्षी हैं कि आवश्यक नहीं महापुरुष जन्म ले महलों और दुमहलों में, चांदी की चम्मच मुख में हो या पड़े ना कष्ट कसेलों में, वन प्रांतर की कुटियाओं में झोंपड़ियों झुग्गी चालों में, महापुरुष जन्म ले लेते अनपढ़ किसान और ग्वालों में। तो आज किसानों के बच्चे देश की प्रशासनिक व्यवस्थाओं में, हमारी सेना में, हमारे शिक्षा में, हमारे अन्य चीज़ों में आगे बढ़ रहे हैं। ये बहुत खुशी की बात है। रामगढ़ी छात्रावास एक उदाहरण देश के लोगों के लिए कि हमारी किसान कौम संघर्ष और स्वाभिमान के साथ में किस तरीके से धरोहर स्थापित कर सकते, उसका एक प्रमाण है। हमारे मगाराम जी कैशियर हैं, आप स्वयं भी बहुत बड़े कॉन्ट्रैक्टर हैं और निश्चित रूप से कैशियर उसी को बनाया जाता है जिसके पास खुद का भी कैश बहुत बड़ा हो। तो मामले खजांची हैं और खुद भी खजानेदार है, भगवान ने खूब बरकत करी है। और 21 लाख रुपए इस रामगढ़ी छात्रावास के लिए आपने डोनेट किए हैं स्वयं ने। तो चैरिटी बिगेन्स फ्रॉम होम। जब हम घर से चैरिटी शुरू करते हैं तो निश्चित रूप से लोग भी आपके साथ में जुड़ते हैं। तो मग जी बहुत सारी बधाई पहले तो। और एक इतने बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना, स्वयं सेक्रीफाइस करना, लोगों को जोड़ना एक बड़ी चुनौती है, लेकिन उस चैलेंज को आपने लिया और सक्सेस कर दिया। थैंक यू, बहुत बहुत आपका धन्यवाद जो आप हमारी इस संस्था में आज पधारे। मैं तो एक ही बात कहूँगा, जब मैं 2009 में बाड़मेर में ऑयल एंड गैस में सर्विस कर रहा था एज ए मैनेजर, उसी समय ग्वाला जी का हमारा परिचय हुआ। ग्वाला जी को एक्चुअली क्या, हमने 2009 के अंदर में बाड़मेर के अंदर में ऑयल एंड गैस का एक पूरा पाइपलाइन उस समय बिछी हुई नहीं थी और हमको तेल कांडला भेजना था, जैसे मंगलोर रिफाइनरी में जाना था। तो उस समय ट्रकिंग के द्वारा जा रहा था। तो ट्रकिंग के लिए कि ये कैसे था, तो ये बताया गया था कि ठीक है हमारा कोई ऐसा आईपीएस, दबंग आईपीएस चाहिए जो हमारा तेल को यहाँ से ट्रांसपोर्ट कर सके। उसी समय ग्वाला साहब का नाम आया और कंपनी ने उसको, उन्होंने अपॉर्चुनिटी दी, उन्होंने ज्वाइन किया और उसी समय मेरा उनके साथ परिचय हुआ। परिचय होने पर उन्होंने मेरे को वहीं से, मैं बाड़मेर से हम सीधे यहाँ आए थे, 2009 की दिसंबर की बात है। और हमने ये देखा तो ये ऊपर में बहुत एक रामगढ़ी पड़ा कि मगजी, मैं यहाँ बड़ा मुश्किल से हम ऊपर गए और कहा मैं मगजी यहाँ पढ़ रहा था और मैं यहाँ से मैं अध्ययन किया और यहाँ मैं रहा। मैं कहा साहब आप इतना मुश्किल से उस समय पढ़ रहे थे, तो अब क्या अभी भी बच्चों को काफ़ी चैलेंजेस है, अपन को कुछ न कुछ यहाँ करना चाहिए। अरे अम्मक जी, अब मैं तो अभी रिटायरमेंट हुआ हूँ कि मैं अभी ये काम शुरू कर दिया तो लोग ये कहेंगे, कहता यार ये पुलिस में भी अभी इसका पेट भरा नहीं, तो इसीलिए अब ये समाज को लूटने में लगे हुए। तो मैं कह साहब ऐसा नहीं है, ट्रांसपेरेंट काम करेंगे अपन।
ये है, अपन को कोई दिक्कत नहीं है। आपको यहाँ आपने देख ही रहे हो, इस ऑयल एंड गैस में आप काम कर रहे हो, आपको पैसों की तो कोई यहाँ कमी नहीं है। जो भी आपने सैलरी मांगी, उन्होंने कहा यहाँ कितना पेमेंट कर सकते हैं। मैं कहा साहब कम से कम 5-6 तो मांगना। उन्होंने 4.5 लाख रुपये पर मंथ की सैलरी हुआ और उन्होंने हैंड टू हैंड एक्सेप्ट कर लिया। तो उन्होंने, मैंने कहा आपका इस हिसाब का एटीट्यूड है, इस हिसाब से आप दबंग है और इस हिसाब से आपने ऑयल और को वहाँ कांडला तक पहुँचाया, तो रामगढ़ी तो क्या जगह है। तो उन्होंने एक यहाँ पर किया, हमने एक 11,000 की एक आजीवन सदस्य शुल्क रखा और उसी हिसाब से रसीदें काटने शुरू किए। रसीदें काटने पर ग्वाला साहब का एक बहुत बड़ा था कि भी ठीक है मैं इस रामगढ़ी को बहुत अच्छा बढ़ाऊंगा। उसी दरमियान कुछ कॉन्ट्रैक्टर लोगों ने या किसी ने कहा और किसी नेता लोगों ने भी वो रसीदें जो हम ले रहे थे उसकी रसीद की कॉपी कॉर्पोरेट ऑफिस कंपनी के ऑयल एंड गैस के कॉर्पोरेट ऑफिस में भेजी कि ये तो यहाँ पर कुछ खड़ा होना चाहते हैं, ये तो यहाँ पर चंदा कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। तो कंपनी ने कहा भी ठीक है देखो 2 काम नहीं हो सकते। तो ग्वाला साहब ने कहा कि ठीक है 2012 की बात है। तो उन्होंने कहा कि मैं 2 चीज़ें, आपको क्या चाहिए। मेरे को रामगढ़ी तो मैं छोड़ नहीं सकता, वहाँ तो होगा, वहाँ कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो गया, मैं उसी को रखूँगा, परंतु आपको यहाँ रखना मेरे को। कहते नहीं हम रखेंगे। तो कुछ दिन रखे, फिर ग्वाला साहब ने वहाँ से रिजाइन दे दिया कि भाई ये बार बार मेरे को ये आरोप मेरे को बर्दाश्त नहीं है। और उसी समय 2012 के बाद में रामगढ़ी का पूरा जो ये बिल्डिंग शुरू ये किया था, उसके बाद में ये किया, लगातार कंस्ट्रक्शन चल रहा है। यही मेरा कहना है। बिल्कुल, तो एक बहुत बड़ी लगातार उस चीज़ को आप आगे बढ़ा रहे हैं। और बुद्धाराम जी लगातार देखते रहते हैं, एक जब समाज की कुछ संपदाएं विकसित होती है तो मन प्रसन्न होता है, गौरव होता है। किस तरीके की अनुभूति करते हैं? मैं तो वैसे नागौर ज़िले का रहने वाला हूँ। इधर मेरा सर्विस के कारण इधर बस गया, लेकिन ग्वाला साहब का और उनका सबका इस संस्था से जो लगाव और उनकी कार्य प्रणाली देख के मैं इस संस्था से जुड़ा हूँ। और इस संस्था का जो भी चंदा वगैरह हुआ ना, वो सब कैश में न होकर के खर्चे वगैरह का सारा जो होता था ना, वो चेक से हुआ। इस प्रकार इसमें सारा ट्रांसपेरेंट काम होने से समाज हमारा भी जुड़ा हुआ और दूसरे सब लोग जुड़े इससे। बिल्कुल। तो निश्चित रूप से दोस्तों, ये BR ग्वाला साहब के सपनों का संकल्प है जो आप पूरा होते हुए देख रहे हैं। जोधपुर का रामगढ़ी किसान तेजा छात्रावास, जहाँ पर सैकड़ों विद्यार्थी पढ़ रहे हैं, लगातार सफलता के नए आयाम स्थापित कर रहे हैं। हमें गौरव है उस महान मनीषी के विजनरी सोच के लिए, हमें गौरव है उन सब के प्रति एक मान सम्मान के लिए। तो आज इन सब चीज़ों को देखकर हम आप सबके प्रति आभारी भी हैं और इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए लगातार हमारी JVP मीडिया ग्रुप की शिक्षा के विकास और सामाजिक सरोकारों की श्रृंखला लगातार जारी रहेगी।